हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अंशिका एजुकेशन। आइए हम इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियाइड ज्योमेट्री आज हल करते हैं। देखिए न्यूक्लियाइड ज्योमेट्री में क्या दिया हुआ है। ये चैप्टर जो है हर स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता है। और देखिए क्या दिया हुआ है न्यूक्लियाइड ज्योमेट्री जो है। तो उस न्यूक्लियाइड ज्योमेट्री स्टार्ट होने के पहले मेन कॉन्सेप्ट पहले चर्चा कर लेते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? तो मेन कॉन्सेप्ट जो है points, line, plane of surface, axiom, postulate and theorem. The element shape alters are Vedic in ancient India. Evolute version of evolute fifth possible constancy of the system of axiom. ये जो है हमारे हमारे प्राचीन समय से ये चीज़ जो हमारे ज्योमेट्री में आज के समय में जो ज्योमेट्री में है वो प्राचीन समय के कुछ तथ्य थे जो कि हमें जो है लिखित में नहीं थे, उसको ज्ञात थे। कुछ हमारे पूर्वज जो है करके चले गए थे, जिससे हम जैसे कोई म्यूजियम में रखा हुआ है, शेप में म्यूजियम के अंदर कोई चीज़ रखा हुआ है तो उसका शेप एक आकार था और उस आकार को हम पहले नोटिस नहीं करते थे, लेकिन वो चीज़ बाद में जो है धीरे धीरे करके नोटिस किया गया। उसको उसके कुछ शेप थे जो कि स्क्वायर के रूप में थे, सर्कल में थे और लाइन पॉइंट के रूप में थे, लाइन थे, सब उसमें ऐड था। लेकिन हमारे जो पहले के जो एंशिएंट लोग थे जो है उस पर ध्यान ना देकर फिर केवल का नाम है उसके आकार को देते थे। इसके बाद उस पर कोई उसकी नोटिस नहीं करते थे, ना कोई चर्चाएं होती थी, न लिखित कहीं रखा जाता था कहीं। पुराने में यही बात पुरानी जो है आपके जो वैज्ञानिक जो है उसमें तर्क वितर्क करके उसको खोज किए और उसको निकाले और पता किए कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो उसमें और ये जो है जो जिसे वर्षिप के समय में वर्षिप के टाइम में जब उसमें रखा जाता था कोई चीज़ तो उसका एक आकार था, शेप था, और उसी शेप के तहत जो है फिर हम बाद में एक फार्मूला तैयार किए हैं। तो एंशिएंट इंडिया जो हमारे पुराने जो हमारे इंडिया जो पुराना था, हमें पुरानी समय का जो है ज्योमेट्री ऑफ द वैदिक पीरियड जो था हमारा वो बहुत पुराना पीरियड था और ओरिजिनेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अल्टर कंस्ट्रक्शन, कुछ जोड़ाई में कुछ शेप आकार वगैरह जो पुराने में रखा रहता था उसको क्लियर नहीं होता, तो एक मतलब उसका एक लाइन, उसका एक फार्मूला नहीं था। जैसे आज कोई चैप्टर पहले आ गया, जैसे क्या नाम है, इसको ज्योमेट्री ना पढ़ा के इसके पहले कोई और चीज़ पढ़ा दिया जाए, ज्योमेट्री बाद में पढ़ाया जाए, तो उसका जो लाइन टू लाइन या मतलब स्टेप वाइज नहीं कोई चीज़ रहती थी पहले। तो अब जो है वो चीज़ स्टेप वाइज करके अब किताबों में ऐड कर दिया गया है। इसके बाद हर चीज़ किताब में उसी के अनुसार पढ़ाया जाता है। पहले ज्योमेट्री के बारे में पहले बताया जाएगा, फिर लीनियर इक्वेशन, ट्रू वेरिएबल पहले रहेगा, मतलब सबका एक सिस्टम से उकरा गया है, पूरा बताया गया है। तो ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा क्या था, द ज्योमेट्री ऑफ द वैदिक पीरियड originated with the construction of altar of Vedic, the fireplace of the performing Vedic altars, square and circle, circle we as the household will altar whose place are the combination of the rectangle or triangle and trapezium are required of the public worship। वैदिक काल में ज्योमेट्री में उत्पत्ति दैविक अनुष्ठानों में वेदियों चूल्हों में निर्माण के लिए में घरेलू अनुष्ठानों के लिए वर्गाकार वृत्ताकार ये सब जो है वेदियों का उपयोग किया जाता था। जबकि सार्वजनिक पूजा में आयत, त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज के संयोजन में बनी वेदियों का आवश्यकता होती थी। तो इसमें पहले का जो दिया हुआ रहता था वो चीज़
कोई चीज़ नंबरिंग नहीं था, सीरियल नहीं था। अब जो है वो चीज़ नंबरिंग और सीरियल है। बिंदु, रेखा, समतल या सतह, स्वयं सिद्ध अभिधारणा और प्रत्येक तत्व। प्राचीन भारत में वेदियों का आकार, न्यूक्लियर की पांचवी अवधारणा के समतुल्य संस्करण, स्वयं सिद्ध की प्रणाली की संगति है। तो इसमें जो है हमें जो है ज्योमेट्री का उत्पत्ति जो है बहुत पहले से हुई थी, लेकिन उसका एक मतलब संयोजन नहीं था, एक में लिखा नहीं गया था, एक स्टेप वाइज नहीं लिखा गया था। लेकिन इसकी उत्पत्ति हमें पुराने समय में एंशिएंट हिस्ट्री में हमको पता चलता है कि ये बहुत पहले से है ज्योमेट्री। लेकिन जो है अब इसको संयोजा गया है, चैप्टर वाइज किया गया है, इसको गहन अध्ययन किया गया है। इससे पता चला है कि हमको ये न्यूक्लियर ज्योमेट्री पहले थी, लेकिन लोग को जानकारी नहीं था, कोई चीज़ प्रैक्टिकली जानकारी नहीं था, बस केवल बना देते थे, बस हाँ उसका शेप आकार बना देते थे, लेकिन उसकी प्रैक्टिकली जानकारी कम थी। लेकिन अब वो चीज़ को एक संयोजन करके प्रैक्टिकली जानकारी रखा गया और हर चीज़ का एक स्टेप वाइज रखा गया, और इसी से हमको पता चलता है कि न्यूक्लियर ज्योमेट्री थी और आज वो अच्छे ढंग से हम उस पर वर्क कर रहे हैं। पॉइंट हुआ, लाइन हुआ, और प्लेन, सरफेस, एक्सियम, सब अब जो है अच्छे ढंग से हम उसको अनुमानित करते हैं, लगाते हैं और होता है, और इससे हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहले मेन कंसेप्ट को इसको हमको सब याद रखना है, कैसे क्या है क्या नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये मेन कंसेप्ट समाप्त होता है। नमस्कार, बाय बाय।